हाय एवरीवन। सो आज का वीडियो एलएलबी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। अगर आप सोच रहे हो एलएलबी करने के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, तो आप ये सपना जैग एंट्री के थ्रू पूरा कर सकते हो। जैग में कोई रिटन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, इसमें एसएसबी इंटरव्यू होती है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसे आपको फुलफिल करनी होती है। तो पूरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें प्रमोशंस कैसे होते हैं, सैलरी पैकेज कितनी होती है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है जो इस जैग एंट्री के लिए रिक्वायर्ड है, तो और बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैग एंट्री के लिए सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो नेशनैलिटी के लिए आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होते हो। नंबर 2, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपने एलएलबी किया हो। एलएलबी आपका 3 ईयर का भी हो सकता है और 5 ईयर का जो 12th के बाद आप करते हो वो भी हो सकता है। सो सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एलएलबी किया है और एलएलबी में आपने मिनिमम 55% का एग्रीगेट मार्क्स स्कोर किया हुआ हो। ठीक है, मिनिमम आपके 55% होने चाहिए ओवरऑल। एंड इसके अलावा गाइस, आपका जो आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने एलएलबी किया है, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। इसके अलावा जो मैरिटल स्टेटस है वो ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, तो ही आप जैग एंट्री के लिए एलिजिबल हो, और टिल ट्रेनिंग तक आप अनमैरिड ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो गाइस आपके 21 to 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो इस बार का जो वैकेंसी आया है वो टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं, 5 मेन के लिए है और 3 वुमेन के लिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वैकेंसीज़ बहुत कम है, लेकिन गाइस ये जो वैकेंसी है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये जो रेशियो है बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। बस आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में आपको सोचना है। ओके, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो गाइस आपके जो एलएलबी में जो परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो अगर आपके 60 अबव एग्रीगेट परसेंटेज है तो आप इजीली शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो। तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद सेंटर आपको अलॉट किया जाता है ईमेल के थ्रू, और उसके बाद आपको एसएसबी डेट्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है, वहाँ से आप अवेलेबल डेट्स में आप एसएसबी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, और आफ्टर दैट जो सेंटर होती है वो उसे फाइनलाइज करती है। तो गाइज इस तरीके से आपको सबसे पहला राउंड क्लियर करना होता है, और एसएसबी इंटरव्यू के लिए लेटर इशू किया जाता है बाय रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर, और सेंटर्स है इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर एंड कपूरथला। एसएसबी इंटरव्यू टोटल 5 डेज़ का होता है, और जैसे आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसको क्लियर करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग की बात करें तो प्री कमीशन ट्रेनिंग 49 वीक्स के लिए ओटी चेन्नई में होता है, और इसके कुछ कंडीशंस है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के दौरान आप मैरिड नहीं होने चाहिए, एंड ना ही आप अपने फैमिली के साथ, अपने गार्जियन या पेरेंट्स के साथ रह सकते हो। ट्रेनिंग ख़त्म होने तक आप अनमैरिड ही होने चाहिए। इन केस अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो आप डिस्चार्ज कर दिए जाते हो ट्रेनिंग से। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो आपका कोई भी खर्चा नहीं होता है। जो भी ट्रेनिंग होती है ओटीए में जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो गवर्नमेंट करती है। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें सर्विस की, तो गाइज आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किया जाता है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका 10 ईयर के लिए सर्विस होता है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप स्टिल आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, फिट हो, सुटेबल हो, तो आप फर्दर परमानेंट कमीशन के लिए ग्रांट कर दिए जाते हो ऑटोमेटिकली। लेकिन कोई कैंडिडेट ऐसा है जिससे परमानेंट कमीशन के लिए ग्रांट नहीं किया जाता है, स्टिल वो हर एस्पेक्ट में सुटेबल है, तो वो और 4 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही उसे अपना 4 साल और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही 14 ईयर्स के लिए सर्विस वो कर सकते हैं इंडियन आर्मी में। ओके, तो यहाँ पे हम
प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 49 वीक के ट्रेनिंग के बाद आप ऑन कमीशन लेफ्टिनेंट रैंक पे आपकी जो सैलरी पैकेज होती है वो 56,100 टू 1,77,500 होती है। ओके, तो जैसे आप 2 इयर्स की सर्विस करते हो लेफ्टिनेंट में तो उसके बाद आपको कैप्टन के लिए प्रमोट कर दिया जाता है और कैप्टन की जो सैलरी पैकेज होती है वो 61,300 टू 1,93,900 होती है। इसके बाद अगर आप इंडियन आर्मी में 6 इयर्स तक सर्विसेज करते हो तो आप मेजर के लिए प्रमोट कर दिए जाते हो कैप्टन के बाद। तो मेजर की जो सैलरी पैकेज होती है वो 69,400 टू 2,07,200 होती है। मेजर के बाद अगर आप इंडियन आर्मी में 13 इयर्स तक सर्विस करते हो तो आप लेफ्टिनेंट कॉलोनल के रैंक के लिए प्रमोट कर दिया जाता है जिनकी सैलरी होती है 1,21,200 टू 2,12,400। आफ्टर दैट अगर आप इंडियन आर्मी में 26 ईयर तक सर्विस करते हो तो कॉलोनल टीएस के लिए प्रमोट किए जाते हैं जिनकी सैलरी होती है 1,30,600 टू 2,15,900। आफ्टर दैट आप ब्रिगेडियर के लिए प्रमोशन आपको मिलती है जिनकी सैलरी होती है 1,39,600 टू 2,17,600। ब्रिगेडियर के बाद जो प्रमोशन मिलता है वो मेजर जनरल के लिए होता है और मेजर जनरल की जो सैलरी होती है वो 1,44,200 टू 2,18,200 होती है। तो इंडियन आर्मी में कुछ इस तरीके से प्रमोशंस होते हैं जैग एंट्री के थ्रू जब आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हो और उनकी जो सैलरी पैकेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ट्रेनिंग की बात करें तो गाइस उसमें आपको 56,100 पर मंथ का आपका एक फिक्स्ड स्टाइपेंड है जो आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आपको ऑफिसर एंट्री अप्लाई / लॉगिन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है अगर आपने इससे पहले रजिस्टर नहीं किया है तो अदरवाइज आपको लॉगिन करना है सीधे। ओके, तो इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होगा, उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको एक ऑफिसर सिलेक्शन एलिजिबिलिटी का पेज खुल के आएगा। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जैग एंट्री कोर्स के अगेंस्ट शोन होगा एंड देन आपको एक पेज ओपन होगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होगा। सो उस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं केयरफुली एंड देन उसको कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है जो कि वेरियस सेगमेंट्स के अंडर में है, लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स एंड आपके एसएसबी रिलेटेड डिटेल्स। सो इन डिटेल्स को आपको सेगमेंट वाइज फिल करना है। तो हर सेगमेंट को आपको फिल करने के बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट सेगमेंट पे पहुंचने से पहले। ओके, तो जैसे ही आप लास्ट सेगमेंट को फिल करते हो, उनके जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फिल करते हो, तो उसके बाद आप समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन पे पहुंचते हो, एक पेज पे पहुंचते हो जिसमें आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी फिल की है वो आपको दिखने को मिल जाएगा एंड उसमें आप कोई भी करेक्शन या एडिट कर सकते हो और जो भी आपने फिल की है वो सारी एंट्रीज आपको शोन होगी वहाँ पे। उसके बाद जैसे ही आप सारे करेक्शंस कर लेते हो तो आपको सबमिट कर देना है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन ही होगा पूरा प्रोसेस, सो आपको बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली फिल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।